एक राजा के 7 बेटी थी। तो राजा बूझन लाग गया, भाई पहले ने बूझी तो किसके भाग का खास है, वाह बोली बाप का भाग का। दूसरी ने बूझी, वाह भी नहीं बोली तेरा अब बाप का भाग का। न्यू करके 6 यान बूझ ली, 6 उन्हें बोली बाबा मैं तो तारा ही भाग का खांसू। एक छोटी थी वह बच गई सबका। फिर वो अपनी पत्नी तो बोला, भाभी ने बोली मैं तो भाई मैं तेरा प्यार रखी हूँ तो मैं तेरा ही भाग को खा हूँ। प्रजा तो बोला, प्रजा भी नहीं बोली भाई हम तो तारे तेरा ही भाग को खावा। हाँ राजा था भाई, राजा तो ध्यान सब नहीं हुए, जवाब दिया। एक बेटी थी उसने कहा, सब तो छोटी बेटी थी उसने पूछी तो वह नहीं बोली भाई मैं तो मेरे भाग को खांसू, मैं तो कौन खा किसे का भाग को। तो उस बाप ने बहुत गुस्सा आया, गुस्सा में आके उसने 6 बेटी तो खूब बड़े बड़े राजा महाराजा का ब्याह दी। और वह एक लकड़ आ रहा है भाई जंगल में, वो भी बीमार सीमार लकड़ आ रहा था। वो अपने कुछ बीमारी तो दुखी था, फिर भी लकड़ी काट के अपना पेट भरा करता। उसके गैल ब्याह दीवा चली गई। तो वह अपना भाई उसने तो भगवान पर भी भरोसा, तो भरोसा भी एक बहुत बड़ी चीज़ वो है। विश्वास के साथ कोई काम करे तो सारा काम सफल हो से। ऐसी कोई बात नहीं भाई, अंदर भीतर में विश्वास रखे तो विश्वास पूरा को नहीं हो, विश्वास पूरा बना है इस बात पे। तो उसने तो अपना भगवान पर विश्वास तो अपने भाग्य पर विश्वास तो ठीक है, उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, जंगल में रहना स्वीकार कर लिया। उस लंगड़े के साथ बीमार इंसान के लकड़हारे के साथ रहने लागी सहन लागी। तो वह रोज़ लकड़ी काट के लावे, लकड़ी बेच के अपने आदमी की दवाई लावे, उसने इसका इलाज करवावे, उसके खातर दूध लावे, दूध पिलाओ उसने भाई थोड़ा इलाज जल्दी हो जा। और थोड़ा सा दूध बचे वो उस जगह पर नाग और नागिन रहा करते, तो थोड़ा सा दूध बचता वो उस नाग और नागिन को पिला देती वो हर रोज़ की। अब भाई ये भी बेचारे उड़े रहे से तो इनने भी थोड़ा सा पिला दो बचा हुआ। और जहाँ नाग और नागिन का वास होता है ना वहाँ पे धन की कोई कमी नहीं होती, उनके पास कोई ऐसी मणि होती है वो कमी, नागों का वास हो है ना वहाँ कमी रहती है नहीं। तो वह नाग और नागन रोज दूध पीवे। तो एक दिन वह नाग और नागन बतलाए कि ये लड़की है देख कितनी अपनी सेवा करे है, दूध लिया है उसमें तो बचा है, उसमें तो भी अपीन प्या दे है भाई, आपकी बजाय अपीन प्या दे है, देख अपनी कितनी सेवा करे है, इसने कुछ थोड़ा सा दाए धन दे दिया तो अपना कुछ घटा कौन गा, इसके बेचारी का कुछ काम हो जाएगा। तो एक दिन उसका सपना में आई, लड़की के सपने में आके ने बोले तू भाई उनके दोस्त तो बने चुके थे, रोज की दूध पिलाते भाई, आपस में जान पहचान हो गई थी, दोस्ती बढ़ गई थी, प्यार बढ़ गया था। तो उनने सपना में आके और कहा भाई तू एक जगह बताई, उनने उस जगह जहाँ हम बैठा हाँ ने उस तू बेफिक्र होके हाथ दे के न और धन काट लिए, उतना धन मिलेगा, बहुत सारा धन है वहाँ पर, तुम चाहिए उतना काट लेगी। तो उसने भाई सच में यूँ तो अपना हाथ मारा तो धन निकला। तो वही बात धन निकाल ले आई कि मैं ले आई उसने, वही उसने गरीबा की एक जंगल में गरीबा की सेवा करी, जिसके पास भोजन नहीं था उनने भोजन खिलाया, जिनके पास घर नहीं था उनने घर बनवा के दिया। ऐसे ऐसे करके उसने बहुत से लोगों की सेवा करी। और फिर वह नाग नागन बतलाए भाई इसने तो व्यर्थ कोई भी धन निकाला था ना वो सारा बढ़िया जगह में काम में लिया है, गरीबा की सेवा करी से। तो ये तो लायक लड़की है भाई, बहुत ही समझदार लड़की है, बहुत मतलब कि सच्चे दिल की लड़की है। तो इसने तो धन माया दिया जाएगा न तो सही जगह में यूज आओगा, नहीं तो देखिए फिर किसका हाथ लगेगा, किस बंदा अपना धन खर्च करेगा कित करेगा। तो इसलिए इसी को दे दिया हाँ भाई अभी अपना सारा धन। तो वो एक भाई उनका मरण का टेम आ गया दोनों का, नाग और नागिन का। तो उनने भाई सारा अपना जितना भी धन दौलत थी सारी उस लड़की को सौंप दिया कि भाई ले जित भी इतनी यूज करनी है इसने यूज कर लिए।
भाई वो बता तो लिए थे कि लड़की काम किसी को गलत यूज़ तो करेगी नहीं, सही जगह में धन को काम में लेगी, ना इसका घमंड है ना इसका भाई किसी चीज़ किसी प्रकार का लालच है, या तो भाई सही जगह में अपना धन ने काम यूज करा है। तो उसने उनने वो धन दे दिया, उसने वो धन दे दिया। तो एक दिन उसने भाई सब गरीबों का लंगर लगा के न सबको खाना खिलाना पिलाना, तो बहुत बड़ा भंडारा चलाया। और गरीबों में बांटने का खातर किसान जिसके पास कपड़े कौन थे कपड़े दिए, जिसके पास खाने को भोजन नहीं था खाने का भोजन दिया, जिसके पास रहने के लिए भी घर नहीं था तो उनका घर भी बनवाया उसने। तो भंडारा चल रहा था, उस भंडारे में 6 तो वह उसकी बाण और एक उसका बाबू लाइन में बैठे, उसने खाना खिलाते खिलाते पहचान लिए वह अक भाई ये तो मेरा बाबू सा, और ये तो 6 बाण मेरी वह जो राजा महाराजा का ब्याही थी। तो उसने अपना बाप तो पूछी आके न्यू बता पाप भाई यो नाम यो गाम यो सा के, वो ने बोले हाँ यो ऐसे। बोले तू कौन? बोले मैं तेरी 7वीं बेटी। बोले तू 7वीं बेटी तो लकड़ा रखा जंगल में ब्याही थी। बोले तो जो तेरी 6 बेटी ब्याही थी राजा महाराजा का वह कितने उनका क्या हाल है? बोले ये बैठी छे। तो जब उसने भाई अपना घमंड और इंसानियत समझ में आई उसमें, अब भाई मैंने तो इंसानियत कौन करी थी, मन तो घमंड में आके न अपना सब कुछ खराब करा था। और भाई भाग्य का तो तू ही खा थी, और तो सारा भाई हम किसी का भाग्य का कौन खावा। इसका मतलब सब भगवान मालिक की देन है। गरीब ने अमीर बना दे, अमीर ने गरीब बना दे, पल में प्रलय मचा सके है। इसकी मर्जी के बिना हम कुछ भी कौन कर सका। इसलिए किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो रावण का भी कौन चल रहा था, जबकि रावण के पास सोने की लंका थी, सोने के धन भंडार भरे पड़े थे, फिर भी एक दिन वो घमंड में आके सब कुछ खराब हो चुका था। इसलिए घमंड किसी का नहीं चला। और भाई सबका धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आवा तो लाइक करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।